कर रहे हैं ये ठीक नहीं या ठीक है, क्योंकि सदग्रंथों से मेल करेंगे तभी पता चलेगा आप कौन सी साधना कर रहे हो और किस परमात्मा की पूजा कर रहे हो। मान लीजिए कोई कबीर पंथी कहते हैं, फिर तो हम कबीर पंथी हैं और हमने तो कबीर साहब की शरण ले रखी है, हम उसी को मानते हैं, तो हम तो सही भक्ति कर रहे हैं। नहीं, आपकी भक्ति के जो मंत्र हैं वो सही होने चाहिए। भगवान कबीर साहब तो सही है, लेकिन उसके पाने की विधि आपके पास नहीं है, तो आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। इसलिए हमने अपनी साधना को रीचेक करना है, दोबारा फिर देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो उसकी तुलना अपने अपने सदग्रंथों से ही करनी पड़ेगी, किसी के कहने सुने दंत कथा को नहीं मानना। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करते हैं, यानी अपनी इच्छा से मनमानी पूजा करते हैं, न तो उनको कोई सिद्धि होती है, ना उनको कोई सुख होता है, ना उनकी कोई गति होती है, व्यर्थ, यूजलेस। फिर श्लोक नंबर 24 में कहा है अध्याय 16 के कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से नहीं करने चाहिए, उनके लिए तो शास्त्रों को आधार मानना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं मानना। तो पुण्यात्माओं, संत वही होता है जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे, शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार ही भक्ति विधि बतावे, उससे हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जाए भाई फिर नहीं लगता डार। अब इस अवसर को हमने चूकना नहीं है। अब ये वो समय आ गया है बिचली पीढ़ी का। बिचली पीढ़ी आप बिचली पीढ़ी में हो। प्रभु के सिवा